आपने लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा कि काश यह मैंने पहले जान लिया होता, या काश मैंने ये पहले सीख लिया होता। बहुत सारे लोग कहते हैं काश मैंने ये गलती ना की होती तो मैं आज कुछ और होता। तो आइए हम उन्हीं 10 चीज़ों की आज बात करेंगे जिनको लोग बहुत देरी से सीखते हैं और फिर बाद में उनका रिग्रेट महसूस करते हैं। एक सर्वे के अनुसार संपूर्ण विश्व में लगभग 98% लोग मरते वक्त बहुत सारे रिग्रेट करते हैं। हम उन रिग्रेटों की बात कर रहे हैं जिनको हम अपने करियर के बारे में कहते हैं कि यार ये मैंने अपने यदि पहले सीख लिया होता, पहले कर लिया होता, पहले समझ लिया होता तो आज मैं अपने करियर के मुकाम में कहीं और होता, मेरे सफलता के मैं क्रम में कहीं और होता, मैं सफलता की और सोपान चढ़ सकता था। उन्हीं 10 मुद्दों की आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। इस संसार में लगभग सभी चीजें अस्थायी हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आप अपनी सफलता के क्रम में देखें तो जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। वह हमारी चाहे परेशानी हो, वे हमारे चाहे दुख हो, हमारे कष्ट हो, हमारा डर हो, हमारा समय हो, हमारी सफलता या असफलता हो, हमारा धन हो, हमारी दौलत हो, हमारी जवानी हो, हमारा रूप हो, हमारा सामर्थ्य हो, हमारा मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात बदलते रहते हैं, कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ते हो, ये सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा दुखी होने की जीवन में आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कुछ चीजों को बिल्कुल स्थायी मान लेते हैं और फिर उसी में उलझे रहते हैं और उसी में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अपने सौंदर्य को कम नहीं होने देते, अपने सौंदर्य के प्रसाधन में की खरीद में बहुत पैसा बर्बाद करते हैं और फिर उनको यूज करने में बहुत समय बर्बाद करते हैं और अपना कैरियर भूल जाते हैं। कुछ लोग अपनी पोजीशन को स्थायी समझ लेते हैं, उससे उतरते नहीं हैं और रिटायरमेंट के बाद बड़े परेशान होते हैं। कुछ बच्चे अपनी असफलता को, एक असफलता को स्थायी मान लेते हैं। एक बार असफल होने से कुछ नहीं बिगड़ता। तो जीवन में सब कुछ अस्थायी है, यह आपको समझना होगा और आपको उसी हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। जीवन में कोई भी घटना घटे उससे हमें कुछ सीख लेनी आवश्यक है, उसको स्थायी मानना आवश्यक नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं, लाइफ इज नॉट फेयर। जीवन निष्पक्ष नहीं है, ये आप अवश्य मान के चलिए। जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्षपूर्ण व्यवहार करता है। हमारे सारे साहित्य, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो हमारी रामायण हो, या और धर्मों में भी आप देख लीजिएगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बाह्य समाज हो, और में भी देखिए सब में कोई ना कोई पक्षपूर्ण कृत्य कहीं ना कहीं नजर आता है। उसको लोग आध्यात्मिक में कुछ लोग लालच बोलते हैं, कुछ लोग ममता बोलते हैं। तो वो अलग अलग शब्दावली हो सकती है, लेकिन जीवन में सब कुछ निष्पक्ष नहीं है। जीवन बड़ा दुष्कर और निर्मम है, उसको जीने के लिए साहस की आवश्यकता है। यह हमारे विश्वास, मूल्यों और अपेक्षाओं के विरुद्ध है। हमें अपने आप को बार बार बदलना पड़ता है। हमारी अपेक्षाएं सदैव खरी उतरे यह जरूरी नहीं है, उनके लिए हमें परिश्रम करना आवश्यक है। तो जीवन में कुछ भी स्वयं नहीं मिलता, हमें पाना पड़ता है। जीवन संघर्षपूर्ण है, जिसने संघर्ष नहीं किया वह जीवन को जी नहीं सकता। इसलिए जीवन में संघर्षता से डरना नहीं है, संघर्षता का सामना करना है। यह असंगत और अनियमितताओं से भरा हुआ है। बार बार आपको लगेगा कि दिस इज नॉट फेयर। आप चाहे कॉलेज में पढ़ते हों, खिलाड़ी हों, राजनीति में हों, आप बिजनेस में हों, आप किसी प्रोफेशन में हों, आपको बार बार यही सुनने को मिलेगा, दिस इज नॉट फेयर। तो आप असंगत और अनियमितताओं से चुनौती मानकर उनसे लड़ना सीखें और जीवन को चुनौती समझकर उसका डट कर सामना करें। झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है।
उनका साहसपूर्ण परिश्रम के साथ चुनौती को स्वीकार कर उससे डटकर मुकाबला करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिनको आप यदि अपने अंदर पैदा कर ले तो कभी भी जीवन में आपको फेयर और अनफेयर का गेम कुछ नहीं लगेगा। आप अपने जीवन में चाहे कृष्ण का उदाहरण देखिए, राम का उदाहरण देखिए, बुद्ध का उदाहरण देखिए, गांधी का उदाहरण देखिए, दयानंद सरस्वती का उदाहरण देखिए, विवेकानंद जी का उदाहरण देखिएगा। सबने कहीं ना कहीं जीवन को फेस किया है और जिसने जीवन को फेस नहीं किया वो महान बन ही नहीं सकता। तो इसके लिए जो कुछ चीजें चाहिए वह सबसे पहले साहस, आप में करेज होना आवश्यक है। दूसरा हार्ड वर्क। तीसरा है आपको आत्मबल, आपको अपना बल, सेल्फ इंपॉर्टेंस करना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप जीवन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। लेकिन ये जितनी जल्दी डेवलप कर लें उतना बेटर है, क्योंकि आप अपने आप को अपने तरीके से जीने के लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे आत्मविश्वास और आत्मबल कहते हैं, वो बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज जो देर से सीखते हैं, फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रेंड्स। कुछ लोग जीवन भर अपने मित्रों को ही तवज्जो देते रहते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं, परिवार को भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में परिवार कभी भी साथ नहीं छोड़ता, वह सदैव साथ खड़ा रहता है। कोई कितनी बड़ी विपत्ति आए, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है। मित्र धोखेबाज हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि 15% मित्र बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि वो घर वालों से अधिक काम आए, लेकिन 85% रेशो बहुत बड़ा है, वो हमेशा धोखा दे जाते हैं। तो आप अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। कुछ लोग अपनी वर्क लाइफ बैलेंस में फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, केवल पैसा कमाने में रह जाते हैं। कुछ लोग अपने मित्रों में इतना खोए रहते हैं। तो आप अपने जीवन को बैलेंस करना जरूरी है। उसका कारण है परिवार का भावनात्मक, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह परिवार ही दे सकता है। मैं एक बार पुनः आपके लिए रिपीट कर देता हूं, भावनात्मक, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन, उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं और मैं एक यहां बात कहकर ना आपके साथ अपनी बात को अगले पॉइंट पर ले जाऊंगा। हमेशा याद रखिए, खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है, तो परिवार हमेशा मित्रों से बढ़कर होता है। आप हमेशा जीवन में पानी की भी आवश्यक है और जीवन में खून भी आवश्यक है, लेकिन खून हमेशा गाढ़ा होता है और खून ही आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसीलिए यदि आपको इस समाज में रेस्पेक्ट पानी है तो फैमिली से स्टार्ट होता है। जिसका परिवार उसकी इज्जत करता है उसकी सब इज्जत करते हैं, जिसके परिवार के लोग ही रेस्पेक्ट नहीं करते उसकी फिर कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। तो आप अपने परिवार को सदैव समय दीजिए, उसको सदैव जुड़े रहिए, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए। नंबर 4 है अदर्स ट्रीट यू द वे यू ट्रीट योरसेल्फ। आप जैसा व्यवहार अपने साथ करते हैं दूसरा आपके साथ वही व्यवहार करते हैं। इसलिए आप अपने आप को ट्रीट योरसेल्फ ग्रेट, अपने आप को एक बहुत महान आदमी की तरह ट्रीट कीजिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं समाज का सबसे प्रमुख व्यक्ति हूं। यदि आप वक्ता हैं, ट्रेनर हैं, तो मैं संसार का सबसे अच्छा वक्ता हूं। ऐसी कुछ चीजें हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए। दूसरी बात मैं यहां कहूंगा कि दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करिए। अपने बारे में हमेशा सकारात्मक बना रहिए। कोई भी नकारात्मक विचार अपने बारे अपने मन में मत लाइए, क्योंकि फियर ऑफ सेल्फ, यदि आप स्वयं ही डरे हुए हैं तो फिर दुनिया आपको डरा देगी। तो आपको अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी है। नंबर नेक्स्ट इसी में है, हमेशा स्वस्थ, स्वच्छ,
सार्थक और विचारों की संपन्नता रखिए। आपके विचार हल्के पुल्के ना हो, कहीं अपशब्दों का प्रयोग ना हो। आप भाषा का चयन बड़े अच्छे ढंग से कीजिए, शब्दों का चयन बहुत अच्छे ढंग से कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए, अपने कपड़ों को अपनी बॉडी के हिसाब से फिट कीजिए। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन लेते हैं कि लोग हंसते हैं। उसका कारण यह है कि वो अपनी बॉडी को या अपने रंग रूप को नहीं देखते और दूसरों के कहने से इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने आप को ठीक से ट्रीट कीजिए। मैं आपको एक बात और कह दूं कि अच्छे मित्र, अच्छी अध्ययन सामग्री, अच्छे विचार, अच्छे साहित्य, सृजनात्मक बातें ढूंढने की सदैव कोशिश कीजिए। वे किसी छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी मिल सकती हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति पर भी मिल सकती हैं। तो आप जब भी हों, जहां भी हों, जिन परिस्थितियों में हों, जिन हालातों में हों, जिस पोजीशन पर हों या समाज के जिस रोल में हों, क्योंकि आपके बहुत सारे रोल हैं, तो आप अपने स्वधर्म का पालन करते वक्त इन चीजों का सदैव ध्यान रखिए। आप जैसा व्यवहार अपने बारे में दूसरों से चाहते हैं, दूसरों के बारे में वही व्यवहार करना चालू कर दीजिए। तभी लोग आपको, यदि आप लोगों का आदर करेंगे तो लोग आपका आदर करेंगे। यदि आप अपना आदर और लोगों का आदर नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई आदर नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। एक बात विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आप अपने को कमजोर, असहाय या निर्बल महसूस मत कीजिए। अपने आप को सामर्थ्यवान, बलवान, सक्षम, मजबूत, स्वस्थ, इच्छा शक्ति मजबूत मानकर चलिए और अपने विचार सदैव उच्च रखिए और सपने बड़े रखिए, ताकि लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करें। बहुत सारे लोग सपने छोटे रखते हैं तो लोग उसी तरह से उनको ट्रीट करने लगते हैं। तो ये बातें आपको बहुत जल्दी समझने की आवश्यकता है। जितनी आप देर करेंगे उतना आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। नंबर 5 है, बेनिथ एंगर देयर इज ऑलवेज फियर। क्रोध के पीछे भय है। हम जब भी क्रोध करते हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि हम में कहीं ना कहीं डर है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हम में यह बात दूसरे बड़े आराम से समझ सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि गुस्से के पीछे सदैव डर रहता है। गुस्सा हमेशा डर की एक प्रतिक्रिया है। तो भय और क्रोध घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई भावनाएं हैं। आप जब कभी किसी चीज का, वो डर आपको मनी का हो सकता है, साधन का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, रेस्पेक्ट का हो सकता है, फीलिंग्स का हो सकता है, इमोशन का हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपको भय होगा और उसकी पूर्ति नहीं होगी तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा दो ही लोगों पर आता है, या तो कमजोर लोगों पर या जो अपने से बड़े हैं, जिनको आप कुछ कह नहीं सकते, तो स्वयं पर गुस्सा करते हैं। और गुस्सा, एक बात और है, गुस्सा अक्सर एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा रहता है, डर और भय के साथ, कि वो हमें भ्रमित कर देता है कि मैं डरा हुआ हूं या मैं गुस्से में हूं। तो आपको इन चीजों को गहराई से समझना है। गहराई से समझने के लिए आपको एक बात जानना आवश्यक है कि दोनों ही में, डर में भी और गुस्से में भी, उच्च उत्तेजनाएं जुड़ी होती हैं। गुस्सा कब आता है कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इसीलिए हम गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और गुस्से को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए डर भी कब पैदा हो जाता है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो दोनों में बहुत गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्रोध सकारात्मक हो सकता है। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ कि बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे घर में यदि चूल्हे में आग जलाई तो खाना पक सकता है, और यदि आग चूल्हे से बाहर निकल गई तो फिर घर को जलाकर राख कर सकती है। तो आप फियर और एंगर दोनों उतना ही कीजिए जितने पर आप नियंत्रित कर सकें। भय कभी भी सकारात्मक नहीं होता है, भय हमेशा नकारात्मक होता है। भय आपको पीछे की ओर खींचता है। अब भय आपको फियर ऑफ सेल्फ हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, फियर ऑफ फ्यूचर हो सकता है, फियर ऑफ लॉस हो सकता है। भय के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको यह धारणा समझनी बहुत जरूरी है कि बेनिथ एंगर देयर इज ऑलवेज फियर।
तो आप अपनी दोनों चीजों को समझिएगा और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आदत जितनी जल्दी हो सके उतना सीख लीजिए। ना आपको गुस्सा करने की जरूरत है, ना आपको डरने की जरूरत है। नंबर 6 है हैप्पीनेस इज ए चॉइस एंड रिक्वायर्स हार्ड वर्क। जीवन में संतुष्टि, प्रसन्नता, आनंद ये हमारी अपनी चॉइस है। ये स्वतः नहीं होती, हमें चूज करनी पड़ती है और इसकी अपनी एक कीमत होती है। हैप्पीनेस डज नॉट रिक्वायर परफेक्शन। जो लोग हमेशा परफेक्शन में लगे रहते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। और होता तो बेहतर होता। तो परफेक्शन को भूल जाइएगा यदि आपको हैप्पीनेस चाहिए तो। दूसरी बात मैं और कहूंगा, यू डू नॉट नीड प्रॉब्लम फ्री लाइफ। यदि आपको हैप्पीनेस चाहिए तो प्रॉब्लम फ्री लाइफ की कभी भी उम्मीद मत कीजिए, आशा भी मत कीजिए, क्योंकि कभी प्रॉब्लम फ्री लाइफ ना किसी की हुई है, ना किसी की होने वाली है, ना आपकी होने वाली है। इसलिए प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, उनको एंजॉय कीजिए, फेस कीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, स्पेंड टाइम टू कल्टीवेट हैप्पीनेस। आप अपना कुछ समय लगाइए। जैसे खेत में किसान अच्छी फसल पाने के लिए खेत में खरपतवारों को उखाड़ता है, लड़ाई गुड़ाई करता है, फर्टिलाइजर डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, हर्बिसाइड डालता है, समय आने पर काटता है, जरूरत पड़ने पर सिंचाई करता है। ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में कुछ एफर्ट्स और टाइम लगाने की आवश्यकता है, तब आपके जीवन में हैप्पीनेस आप पा सकते हैं। वो क्या आवश्यकता है? सबसे पहले आपको चूज ग्रेटिट्यूड एंड लुक ब्राइट साइड। आप लोगों को अच्छा बोलिए, थैंक्स बोलिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए और हमेशा उसकी ब्राइट साइड को देखिए, सकारात्मक पक्ष को ही देखने की आदत डालिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। दूसरा, चूज टू थिंक पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक सोचने की आदत डालिए। नंबर 3, गिव स्पेस टू अदर्स पर्सपेक्टिव टू। दूसरों की पर्सपेक्टिव को भी, उनके परिप्रेक्ष्य को भी, उनकी भावनाओं को भी समझिए और उनको भी स्पेस दीजिए। हमेशा आप ही की बात सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए गिव स्पेस टू अदर्स पर्सपेक्टिव। नंबर है नेक्स्ट है हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। ऐसा कहा जाता है कि मुस्कान संसार का सबसे बड़ा गहना है और फ्री है। इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, केवल आपको अपना एटीट्यूड बदलना है। इसीलिए आपको हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है। नंबर नेक्स्ट है चूज काइंडनेस। जीवन में क्रूरता मत रखिए, काइंडनेस रखिए। लोगों के प्रति दया का भाव रखिए, लोगों की मदद कीजिए, आवश्यकता पड़ने पर लोगों से मदद मांगिए और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को मदद दीजिए भी। नंबर नेक्स्ट है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। आप जिसके साथ भी संबंध रखें उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तन मन धन तीनों से मदद लीजिए भी और मदद कीजिए भी। नेक्स्ट है लोगों को माफ करिए, फॉरगिव अदर्स। तभी आप खुश रह पाएंगे, नहीं तो जीवन में इतना कष्ट है कि आप कमी कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इसके लिए कुछ हिंदी में एक बहुत बड़ा शेर है, मैं आपको सुनाता हूं। मैंने जिंदगी को कुछ आसान कर लिया, मैंने जिंदगी को कुछ आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। तो आपको यह जीवन में यह कला सीखनी जरूरी है, तब आप अपने जीवन में प्रसन्न रह पाएंगे। अन्यथा सदैव दुखी, भ्रमित, चिंतित से घूमते रहेंगे। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ए लाइफ टाइम इज नॉट सो लॉन्ग एज यू थिंक। जीवन इतना छोटा भी नहीं है और जीवन इतना बड़ा भी नहीं है। जीवन जीवन की तरह से जिए। जीवन को कभी भी आप बड़े छोटे के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वह आपकी केवल अपनी सोच और आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यदि आप जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है, तो जीवन लंबा है कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कीजिए और उसको अचीव कीजिए। और जो व्यक्ति नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी काम करते
करते रहते हैं उनके लिए जीवन छोटा है। मैं आपको यहाँ सरदार भगत सिंह का उदाहरण दे सकता हूँ, जो बहुत कम उम्र में 23-40 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन हर आदमी बड़े आदर के साथ उनके जीवन में उनको अमर मानता है। तो उनके कर्तव्य को देखना पड़ेगा, उनके काम की भावना को देखना पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ और भी कह दूं कि बहुत सारे लोग हमेशा जीवन में ये कहते हैं कि यदि मैंने ये और कर लिया होता तो, या काश मैंने ये बात पहले पूरी कर दी होती तो ये कहने की आपको आवश्यकता तभी पड़ती है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को या अपने उद्देश्य को या अपने लक्ष्य को या अपने गोल को ना तो ठीक तरह से समझते हैं, ना उसको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। जिन लोगों ने इसको किया है उनके लिए यह जीवन काफी उचित है, ना कम है ना ज्यादा है। एक बात और याद रखिएगा, जीवन में कर्म फलित नहीं होते, तो कर्म पर इतना मत जाइए आप कर्म के पीछे के अभिप्राय पर, व्हाट इज माई इंटेंशन, क्योंकि फलित जो होती हैं वह इंटेंशंस होती हैं। कभी भी आप मन के गुलाम मत बनिए। जो मन के गुलाम बन गए उनका जीवन बहुत छोटा, और जो मन के मालिक बन गए उनके जीवन की अवधि उचित है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने हिसाब से जिया है। और जो मन के गुलाम है उनको मन ने जहां घुमाया वो वहां घूमते रहे, जिसमें लगाया उसमें लगते रहे, जिसमें रमाया उसमें रमते रहे। इसलिए उन्होंने वो काम किया ही नहीं जो काम उन्हें करना चाहिए था, इसलिए उनके लिए जीवन छोटा है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे आप अपने जीवन को उचित रूप से अच्छे ढंग से जी सकते हैं। नंबर 1, अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति और साहित्य को खोजिए, चुनिए, उनके साथ रहिए। अपने शब्दों के प्रति जागरूक रखिए कि मैं किसको क्या कब किन परिस्थितियों में और किस टोन में किस भाषा में उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। सभी लोग आपसे सदैव सहमत हों यह संभव नहीं है, तो दूसरों की सहमति और असहमति पर आप ज्यादा फोकस मत करिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं सही काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं। नेक्स्ट है, सभी को खुश रखने की कोशिश मत करिएगा। ना आज तक कोई सभी को खुश रख पाया, ना आप रख सकते हैं, कितना ही कोशिश कर लीजिए। व्यर्थ के समय की बर्बादी को आप रोकिए। जहां जहां आपका समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो रहा है, उस सब को रोकिए, उस सब का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कीजिए। नेक्स्ट है, सदैव ध्यान रखें कि कोई ना कोई, और कोई नहीं तो ईश्वर आपको देख रहा है। तो आप सदैव साक्षी भाव से काम कीजिए कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, तो गलत काम आप कभी भी नहीं करेंगे और न किसी काम में अपनी इंटेग्रिटी डाउटफुल होने देंगे। नेक्स्ट है कि व्यर्थ के कामों का, व्यर्थ की बातों का, व्यर्थ के लोगों का बोझा मत उठाइए, उन्हें सब कुछ छांट दीजिए। नेक्स्ट है, दूसरों से आवश्यकता अनुसार सहायता लीजिए भी और दीजिए भी। और अंत में मैं एक बात आपसे अवश्य कह दूं कि आप अपने विश्वास और मूल्यों पर अडिग रहें। जो आपके बिलीव और जो आपका वैल्यू सिस्टम है उसको कभी मत हिलने दीजिए, तो आपके जीवन का अवधि ना तो छोटी है ना बड़ी है, जीवन जीने का मजा ही कुछ अलग है। नंबर 8 बात करेंगे, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। संसार में सबसे बड़ा जोखिम ही वह है कि आप कोई जोखिम उठाते ही नहीं है। आपने जीवन में किसी अवसर का यूज ही नहीं किया, आपने हर अवसर को उसके एनालिसिस में, उसके रिसर्च में, उसके बारे में बात करने में निकाल दिया। तो जीवन में यह गलती कभी मत करिएगा कि आप रिस्क ना लें। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। जीवन में जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा प्रॉफिट होगा। आप अपने जीवन में रिस्क और इनोवेशन को समावेशित कीजिए कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई काम नए ढंग से नहीं कर सकते, इनोवेटिव आप हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट है, यदि आपने कोई रिस्क नहीं लिया तो आप वैल्यू ऑफ फेलियर नहीं समझ सकते कि असफल होने का भी जीवन में कुछ महत्व है। कभी कभी जीवन में असफलता भी जरूरी है। जो हमें कोई नहीं सिखा सकता, जो हमें कोई नहीं कह सकता, वो एक असफलता हमें
सिखा जाती है। इसीलिए हमें 5 जोखिम सदैव लेने चाहिए। मैं आपको बचने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको 5 जोखिम सदैव जीवन में रखने चाहिए। सबसे पहला है कि अपने सपनों को पूरा करें, उसके लिए जो भी कीमत आपकी जाए वो जाए। यू कंप्लीट योर ड्रीम्स, यू कंप्लीट योर पैशन। दूसरा है आप अपने करियर को कि मुझे केवल यही करियर चुनना है, उसके लिए जोखिम उठाइए, लोगों के कहने पे मत जाइए। बिकॉज यू नो योर कॉम्पिटेंसी, यू नो योर स्किल सेट, यू नो योर पावर, यू नो योर क्षमता, दक्षता, कुशलता, विशेषता, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब आप अपने बारे में जानते हैं। आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता, इसीलिए अपने करियर को अपने हिसाब से चुनिए। नेक्स्ट है भावनाओं को व्यक्त कीजिए, कभी भी इमोशंस को कंट्रोल मत कीजिए। इमोशंस को पॉजिटिव रखिए, लेकिन इमोशंस को एक्सप्लेन कीजिए, लोगों तक जाने दीजिए, ताकि लोग समझ सकें कि हु आर यू। नंबर 5 है असफल होने का जोखिम, फेलियर ऑफ फेल्योर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक बार फेल होंगे तो 10 बार सफल भी होंगे। और जीवन में कोई ऐसा महान व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए जो जीवन में 20% फेलियर रेट ना रखता हो। आप चाहे टाटा जी की बात कीजिए, अंबानी की बात कीजिए, बटराज की बात कीजिए, पॉलिटिक्स की बात कीजिए, इवन और लोगों को भी देखिए। यदि आप राम को देखें तो उन्होंने भी रिस्क उठाया, उनकी भार्या को रावण उठा कर ले गया। आप कृष्ण को देखिए, आप बुद्ध को देखिए, तो जीवन में जितने महान लोग हुए हैं उन सब ने अपने जीवन में रिस्क उठाया है। और नंबर 5 है अपने अनुभवों को, नया अनुभव, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो उसका रिस्क अवश्य उठाइए कि मुझे रोज नया कुछ ना कुछ सीखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंबर 9 पर बात करते हैं, थिंग्स डू नॉट मैटर सो मच। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आपके लिए कोई मायने रखती, केवल अपने आप को फोकस रखिए। जो लोग सब चीजों में उलझ जाते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते, इसलिए कुछ चीजों को ये मान के छोड़ दीजिए कि दे डोंट मैटर फॉर यू। वो क्या चीजें हो सकती हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं, बाकी आपके लिए वो अपनी लिस्ट घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। नंबर 1 फैशन, आप अच्छे कपड़े पीजिए, फैशन आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। गॉसिप कोई मैटर नहीं करती। नंबर 3 टेंडेंसी ऑफ न्यू डाइट, कुछ लोग रोज नया खाना खाए चाहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, दैट डजंट मैटर सो मच। नेक्स्ट है दैट यू आर गोइंग टू डाई, कुछ लोग इसी डर में जीते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, ये आपके लिए कोई मैटर नहीं कर सकती। योर डिग्री, आपकी एजुकेशन कितनी है, यह एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन यह फिर मैटर नहीं रखती, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। नंबर नेक्स्ट है पॉलिटिकल सीन इन द कंट्री, बहुत सारे लोग मेरे फेवर में नहीं है, मेरे अगेंस्ट है, यह मैटर नहीं करता, आपको हर समय उचित है। कुछ लोग समय को पंडितों के पीछे घूमते रहते हैं कि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, मैटर नहीं करता, अच्छे काम के लिए सदैव अच्छा समय है। नंबर है योर मीडिया प्रेजेंस, कुछ लोग हमेशा कि मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरे की समाज में कोई पूछ नहीं है, डजंट मैटर, यू डू योर जॉब, एवरीबडी विल लाइक यू। नेक्स्ट है 24 आवर्स कवरेज, कुछ लोगों को मुझे कहीं मेरा पेपर में नाम आ जाए, मैगजीन में छप जाए, टेलीविजन पर फोटो आ जाए, कुछ लोग क्राइम तक कर डालते हैं कि मेरा नाम नहीं आया। यह साइकोलॉजी अलग है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि कुछ चीजें आपके जीवन में बिल्कुल मैटर नहीं करती। आपका स्टेटस इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस आपके लिए मैटर नहीं करता, आप जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, उस तरह से आप हैप्पी रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। आपके बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है, इससे आपको क्या लेना, लेट देम बार्क, मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट देम थिंक। तो आप लोगों के बारे में, आपके बारे में क्या रखते हैं, यह आपको मैटर नहीं करती। हाउ मच यू नो, यह मैटर करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बार बार पर लोगों को परेशान होते रहें, लोग आपको कुछ कहते रहें। आप नहीं जानते तो जानने का प्रयास कीजिए, लेकिन इससे दुखी मत होइए। नेक्स्ट है मूलिंग ओवर द पास्ट, कुछ लोग हमेशा भूतकाल में ही खोए रहते हैं, उसकी ही कल्पना करते रहते हैं कि मैं ऐसे था, मेरे पूर्वज ऐसे थे, जो थे वो थे। आप उससे बाहर आइए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी व्हाट यू आर।
आज आप वर्तमान में क्या हैं उसको असेस कीजिए, उस पर काम कीजिए। कुछ लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं कि मैं कल ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। ड्रीमिंग इज अ गुड हैबिट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अन्यथा ड्रीम आपको बर्बाद कर देते हैं। नंबर 1, साइज ऑफ योर वर्क। काम छोटा है, बड़ा है, यह मैटर नहीं करता। काम किस क्वालिटी का आप कर रहे हैं और किस क्वालिटी का सोसाइटी को या नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ्रेंड्स यू हैव। आपके कितने दोस्त हैं। आज लोग फेसबुक पर लाइन लगाकर या और सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, इसका क्या फर्क पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर एक नहीं मिलने वाला है, सब ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो कितने आपके मित्र हैं। अच्छा मित्र एक काफी है, अन्यथा आप अपनी फैमिली को फोकस कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट यू चूज टू बिलीव। यह भी मैटर नहीं करता, आपका अपना पुराना बिलीव काफी है। आप रोजाना नए नए बिलीव क्या पैदा करते हैं, यह भी मैटर नहीं करता। व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग दैट मैटर्स। इंग्लिश में एक शेर है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप उस पर काम कीजिए। नंबर 10 जो इस 9 के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समय से सीख लेना चाहिए, आप जितनी जल्दी सीखेंगे उतना बेहतर होगा, वह है यू प्लेड इट टू सेफ। आप अपने जीवन को बहुत सावधानी से खेलते हैं, सदैव डरे रहते हैं, कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, अवसरों को खोते रहते हैं कि ये सेफ नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है। तो कभी भी सेफ मत कीजिए, टेक सम रिस्क, एनालाइज एंड रिसर्च योर पोजीशन, योर टाइम, योर रिसोर्सेज, योर मनी और योर कैपेबिलिटीज, योर एबिलिटीज। इन सब चीजों का आप एनालिसिस कीजिए। तो आप अपने जीवन में रिस्क लेने की आदत डालिए। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के सिम्टम्स बताता हूं जो सेफ ही प्ले करते हैं। नंबर 1, और उनसे गलती हो जाती है, फिर बाद में बहुत पछताते हैं, कहते हैं काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता। नंबर 1, ये सदैव आपको कंफर्ट जोन में मिलेंगे, कभी भी ये सक्सेस जोन में नहीं जाते। जबकि मेरा मानना है कि आप सक्सेस जोन में जाइए और सक्सेस जोन में काम कीजिए, यू विल गेट 100% सक्सेस। दूसरा है नॉट चैलेंजिंग योरसेल्फ। ये लोग दूसरा कुछ भी कहते रहे, ये कभी अपने आप को चैलेंज नहीं करते, दूसरों को चैलेंज करते रहते हैं, फालतू में बहस करते रहते हैं। आपको सीखना यह है कि हाउ टू चैलेंज योरसेल्फ। आप अपनी क्षमताओं को, अपनी कुशलताओं को, अपने स्किल सेट को, अपनी कॉम्पिटेंसी को कैसे और विकसित करें, कैसे और प्रफुल्लित करें, कैसे पल्लवित करें, कैसे नूतन आइडियाज को डेवलप करें। तो आपको वह सीखना ज्यादा आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है नो नोइंग एनीथिंग न्यू। ये कभी भी नॉट नोइंग एनीथिंग न्यू, ये नया सीखने का प्रयास कभी नहीं करते। जो जितना है उतना काफी है। उनको लगता है नया करेंगे तो प्रॉब्लम होगी या मेरे पास समय नहीं है। जबकि अब जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है कि आपको रोजाना नया कुछ सीखना है। जब तक आप रोज नया नहीं सीखेंगे, वह चाहे आपका स्किल सेट हो या आपका कोई कॉम्पिटेंसी हो या सोसाइटी के बारे में हो, न्यू नॉलेज हो, आपको रोज सीखना ही पड़ेगा। आपको जब तक नया सीखने की आदत नहीं डालेंगे तब तक आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और थॉट प्रोसेस इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि आज का विचार कल काम नहीं आता, आज की टेक्नोलॉजी कल ऑब्सोल्यूट लगती है। इसलिए रोज नया सीखिए। नंबर नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आपको हमेशा फेलियर का डर सताता है तो फिर आप नया कुछ नहीं कर सकते, महान नहीं बन सकते। केवल उतना आपको मिलेगा जो दूसरा छोड़ देंगे। और नंबर 5 है नो इनोवेशन इन लाइफ। ये लोग कभी जीवन में कोई नया आइडिया, कोई इनोवेटिव काम नहीं करते। ये हमेशा लकीर के फकीर, या इनको बोलते हैं स्टीरियोटाइप वर्किंग। जो एक बार सेट रूल बन गया उसी को फॉलो करते हैं। तो हमेशा इन लोगों को जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन 10 चीजों को जितनी जल्दी आप समझ लें, जान लें और इनके जो एक्शंस हैं उनको करना चालू कर दें, तो आपका जीवन
बहुत सफलता के सोपान चढ़ सकता है। यू मे गेट द सक्सेस विद इन नो टाइम एंड यू कैन बी द सक्सेसफुल पीपल इन योर लाइफ। यू कैन एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। तो इन चीजों को समझिए और इनको अपने आप में विकसित कर अपने जीवन को डेवलप कीजिए। मैं यहाँ एक बात और सबसे कह दूं कि जितनी जल्दी आप यह युवा पीढ़ी को सिखा देंगे, युवा पीढ़ी को बता देंगे, युवा पीढ़ी इन चीजों को समझ लेगी, अपने आप में इन पर एक्शन करना चालू किएगी, उतना ही युवा वर्ग, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा भारत देश सक्षम, सामर्थ्यवान और विकसित बनता चला जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आप इसे लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि लोग अपनी इन कमियों को समय से जानकर दूर कर सकें।